अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद आप सबसे व्लॉग शेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। आप सबसे सपोर्ट की उम्मीद है। प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। कंटिन्यू बारिश हो रही थी, हमने तो मशीन लगा के तो बहुत बड़ी गलती कर दी। फिलहाल लाइट ही नहीं थी, जैसी थोड़ी सी बारिश होती है तो लाइट ही कट जाती है। और बारिश कुछ हल्की फुल्की नहीं थी, बहुत तेज़ थी कि पानी भी निकल नहीं पा रहा था और भरा हुआ था। तो आप देख सकते हैं बहुत झमाझम बारिश थी। तो अभी 1-2 दिन में नहीं हुई है, 3-4 दिन पहले की ये वीडियो है, तो हमने आप सबके साथ शेयर कर दी। फिलहाल बच्चों का जो ब्रेकफास्ट यानी हमने टिफिन पैक किया था, तो हमने आज बनाया था बर्गर। और इस तरह से हमने पैक किया था। और बर्गर से कभी कभी ऑयल इस तरह लीकेज होता ना बटर पेपर के ऊपर, तो हमने ऊपर से क्लीन रैप लगा दी, तो टिफिन नहीं खराब होंगे। और हमारे पास जहाँ जितना काम हो, बच्चे काम बढ़ा ही देते हैं। फिलहाल सुबह के बज रहे थे 10 और 10 बजने क्योंकि बारिश हो रही थी तो सब अपने अपने कामों से फ्री होकर बैठे थे। पर हम जो मम्मियों का हाउस वाइफ का काम है वो कभी नहीं खत्म होता, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं जो फैलावा करते हैं। अब ये टेंट हाउस बना के बैठी थी और कह रहे थे हमें कैमरे में मत लो, क्योंकि के बहुत हेयर फॉल हो रहे थे, तो इसलिए उन्होंने बाल हमने बनवा दिए थे। और यहाँ पे बच्चे दोबारा सो गए हैं जब पता चला कि स्कूल नहीं जाना है। और हमारा काम बहुत फैला था, मतलब पूरे रूम में बिस्तर वगैरह थे और हस्बैंड अपने काम में लगे थे, फोन चलाना भाई और क्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने निकाला फ्रीज से मावा, क्योंकि अब हमें कुछ अच्छा बनाना था। बारिश हो रही थी, बच्चों की डिमांड थी कि अब हम बर्गर तो ले नहीं जाएंगे, तो ये बर्गर बाद में खाएंगे। और बारिश रुक चुकी थी तो हमने सोचा चलो बना ही देते, कौन बारिश में बैठ के बनाएगा, किचन में ही तो बनाना है। तो बारिश का मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था, ठंडा हो गया था, कुछ अच्छा गर्मा गर्म बच्चों को तो खिलाना ही पड़ेगा। फिलहाल हमने मशीन को साइड कर दिया, क्योंकि लाइट आएगी नहीं, हमारा काम पूरे दिन का होगा। जब लाइट चली जाती है ना तो पूरे दिन की मशीन हो ही जाती है। आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा, मतलब पूरा दिन ये सोचो अब आई लाइट, 2-2 मिनट के लिए आती जाती रहती है। तो सामने अभी भी बारिश हो ही रही थी, मतलब हल्की फुल्की सी, और मौसम बना हुआ था। फिलहाल किचन में आ चुके थे, जो खोया रखा हुआ था उसकी सोचे थे हमने गुजिया उजिया बनाने के लिए। फिलहाल हमने सोचा पराठा ही बना देते हैं। चलिए पराठे की रेसिपी भी आप शेयर करते हैं आपसे। जो खोया होता मावा, उससे शक्कर हल्का सा मिला के बनाएंगे। और जिस दिन हमने पराठा बनाया उसी दिन हमने सोचा था कि आज से मीठा नहीं खाएंगे, तला हुआ नहीं खाएंगे, उसी दिन हमें ये पराठा बनाना पड़ा। तो सिंपल सी 2 रोटियों को हमने बेल लिया, और शक्कर वाला भी नहीं, अभी बगैर शक्कर का शुगर फ्री बना रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड के लिए बनाएंगे। उसके बाद जो चीनी वाला होगा तो वो बाद में बनाएंगे। 2 रोटियों को बेल के इस तरह से, जैसे हम आलू की फिलिंग करते हैं, आलू के पराठे बनाते हैं, इसी तरह बनाएंगे। हल्का सा ऊपर से हम इसमें सफ़ेद तिल भी लगाएंगे। पहले दोनों रोटियों को बराबर कर लेंगे। और ये पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये मेवे के होते हैं, सॉरी खोए के होते हैं, मावा के होते हैं। तो इसको आप एक बार ट्राई करिएगा। ऊपर से हमने थोड़े से सफ़ेद तिल डाली, थोड़ा सा सूखा आटा डाल के बड़ी सी इसकी रोटी बेल लेंगे। और फटाफट से काम करना पड़े। बारिश में मक्खियाँ बहुत आजिज करती हैं, तो हम उनको साइड भी कर रहे थे हाथ से। तो यहाँ पे देख सकते तवा गरम था, फिर हमने उस पर रोटी डाल दी और इसको थोड़ा सा सिकने देंगे दोनों साइड से। सेम रोटी पराठा बनाते हैं। ऊपर से अब ये चीनी वाला पराठा बना रहे हैं, मतलब इसमें शुगर डाल दी हमने बच्चों के लिए, और इसको भी सेम प्रोसेस से बना लेंगे। तो ये पराठे बहुत ही अच्छे और हेल्दी भी हैं। गेहूँ के आटे में सिर्फ हमने नमक डाल के इसको गूंद लिया था, और हल्का सा घी ऑयल लगा के आप सेक लीजिएगा। और ये क्रंची सॉफ्ट और बहुत टेस्टी मीठे मीठे से पराठे बन के रेडी हो। बगैर शक्कर का भी बना सकते हैं अगर आप डाइटिंग पे हो। तो हमने तो आज सोचा ही था कि हम डाइटिंग करेंगे जिस दिन हमने ये पराठे बनाए। फिलहाल ये हमारे पराठे बन चुके थे, इनको छोटे छोटे पीस में इस तरह काट के देंगे तो बच्चों को खाने में बहुत आसानी रहेगी। और यहाँ पे पिज्जे के शेप में हमने इनको 4 पीसेस में कर ही दिया, बड़े बड़े साइज में। और इसलिए बच्चे खा भी लेंगे, एंजॉय भी कर लेंगे अपना नाश्ता भी। और बच्चे उठ चुके तो चाय के साथ ये पराठा बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप बना के खाइएगा ज़रूर। हमेशा जे रहता गुजिया या मिठाई जैसे बना के सब लोग खा लेते हैं खोए से, तो आप पराठे बना के खाइएगा। भाई ये बने बच्चों के पराठे, और ये लास्ट में जो भी बचा हुआ बैटर था, जो भी था थोड़ा बहुत हमने बना लिया। और पराठे बनाने के बाद किचन का ये हाल होता है। बनाइए कोई भी कुकिंग करे तो खाना बनाने के बाद किचन बहुत बुरी कंडीशन में होता है। फिलहाल बर्तन वर्तन सब पेंडिंग में है, क्योंकि बारिश हो रही थी तो काम भी डिले हो ही जाता है, पड़ा रहता है। अभी फिलहाल बारिश रुक चुकी है, पर मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका था। बारिश के मौसम में आ जाइए आप लोग, ये गर्मा गर्म खोए के पराठे खा लीजिए। और बारिश में ये सारे काम बहुत मतलब ज़रूरी हो जाते हैं, पर वक्त नहीं मिलता। तो आज बच्चे भी थे तो उनकी हेल्प लेके हमने फिलहाल पेड़ों की छटिंग कटिंग जो भी थी हमने कर दी। एक्स्ट्रा पेड़ थे उनको भी मतलब रिमूव किया। इस तरह से एलोवेरा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रोथ में हो रहा था, पत्तियाँ थी। बारिश की वजह से छत पे लीकेज, मतलब लीकेज नहीं, जाम हो जाती है नालियाँ। तो इस तरह हमें साफ़ करना पड़ता है वक्त के साथ साथ, मतलब टाइम निकाल के। तो बच्चे थे, हमने सोचा चलो सब मिलके ही करते हैं। पहले हमने सारा सब साफ़ कर दिया। बच्चों को ये सिखा रहे थे किस तरह से एक्स्ट्रा पेड़ों को हटाना है।
कि मतलब मौका पड़े, कभी अपने घर के गार्डनिंग को साफ करना पड़े तो आप कर सकते हैं। इसीलिए हमने उनको तौर तरीके से बता दिया किस तरह करना है। और एलोवेरा बहुत मतलब कभी कभी एक्स्ट्रा हो जाता है कि गमले से ही वो बाहर लटकने लगता है, तो हमें क्या करना, हटाना ही पड़ेगा। फिलहाल सारा काम कर लिया। और थोड़े बहुत जो बारिश में जो चिपचिपापन हो जाता है, जैसे फ्रीज एरिया है या शीशे हैं, विंडो हैं, ये बहुत मतलब अजीब से हो जाते हैं, जिनके मतलब पानी पानी सा रहता है, सीलन टाइप की रहती है, उसको भी हमें साफ करना था। तो हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया बच्चों को समझाने के बाद। फिलहाल छत पूरी साफ हो चुकी थी, अभी हम आपको बाद में दिखाएंगे। और जाला वगैरह भी लगा था। इस मतलब मौसम में हर घर में कुछ ना कुछ काम एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं, पर जो अकेले होते हैं उनके लिए बड़ी थोड़ी मशक्कत हो जाती है सारे काम एक साथ करना। इसलिए हमारी वीडियो टाइम पे नहीं आ पाती, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता। अब हम क्या करें, माफ़ी चाहते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह हमें मोटिवेशन भी मिलेगा हम काम करने की, घर के कामों के साथ साथ ये भी काम करेंगे। और पहले करते भी थे, जब हमारा हिम्मत टूटने लगी कि कोई देखने वाला ही नहीं, कोई पसंद करने वाला ही नहीं, तो हम वीडियो डालना ही हमने बंद कर दिया। फिलहाल थोड़े से काम में बहुत सारा कचरा निकला है, सारी चप्पलों को साइड करके हमने धुलाई वगैरह कर दी। और 3 बज चुके थे, 3 बजने के बाद हमने मतलब अब खाना खाएंगे, अभी आपको दिखाएंगे। बच्चे हमारे खा रहे थे खाना, हमने उनको दे दिया था, बहुत थक गए थे मतलब सब लोग। और बच्चे सुबह जो पराठा खा लिया था ना, इसकी वजह से किसी को भूख नहीं लगी। अब 3 बजे समझिएगा मत कि 3 बजे बच्चे को खाना दे। फिलहाल हम भी खाएंगे, नमाज वमाज हमने पढ़ ली थी और अब शाम की चाय का टाइम है। और जिस दिन ज़्यादा काम हो, एक्स्ट्रा बर्डन के साथ काम करना पड़ता है, उस दिन चाय की तलब जल्दी लगती है। तो आज दूध नहीं था घर में, और हमारे यहाँ मतलब थोड़ी देर में दूध आता है, शाम के टाइम मतलब अंधेरा हो जाता है तब मिलता है। तो यहाँ पे हमने सूखे दूध की चाय बनाई मिल्क पाउडर से। तो किस तरह बनाते हैं, पहले हमने हल्की सी शक्कर और थोड़ी सी कड़क चाय पत्ती डाल के, एक्स्ट्रा चाय पत्ती डाल के हमने पानी रख दिया, उसको बॉईल कर लिया। एक तरह से रंग बना लेंगे, ब्लैक वाली टी बना लेंगे। फिर हमने मिल्क पाउडर 1-1 चम्मच कप में डाल दिया डायरेक्ट, क्योंकि अगर आप दूध में डायरेक्ट मिल्क पाउडर डाल के बॉईल करेंगे वो तो फट जाएगी चाय। तो हमने 1-1 स्पून अभी डाला है, अगर हमें कम लगेगा तब हम इसमें और डाल लेंगे। तो दूध जो सूखे दूध की चाय है इसी तरह से बनती है, और हम तो बनाते हैं इसी तरह, क्योंकि हमने जितनी बार इस तरह ट्राई की दूसरे तरीके से वो फटी जाती है। तो इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, मतलब दूध का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। जो बुफेलो वाले दूध की चाय से ये ज़्यादा चाय अच्छी लगती, सूखे दूध की चाय बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपने पी तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और इस तरह से बस मिक्स कर लेंगे और हमारी कड़क सी प्यारी प्यारी सी टेस्टी सी चाय तैयार हो गई। प्यारी इसलिए कह रहे हैं कि सूखे दूध से बनी हुई है। तो यहाँ पे देखिए हमारी चाय रेडी हो गई। और कौन कौन चाय का शौकीन है वो भी लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ वीडियो को, और हाइप भी कर दीजिएगा। हाइप का ऑप्शन आता है, लाइक करने के बाद हाइप लिख के आता है, वो ज़रूर किया करें, उस समय पॉइंट मिलते हैं। और शाम के खाने में हमने बनाया चिकन मशकलिया, यानी कि चिकन के गोश्त में दाल डाल के। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए कमेंट करिएगा, इसकी रेसिपी हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे, तो वो देख भी सकते हैं, वरना आप कमेंट कर सकते हो, हमने आपके लिए फिर से बना देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो बारिश रुक चुकी है, छत हम क्लीन कर चुके हैं। यहाँ पे सारे पेड़ थे तो वक्त के साथ साथ थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करना चाहिए। थोड़े ही पेड़ थे तो उनको हमने साइड कर दिया, और कटिंग शटिंग करने के बाद पेड़ बहुत छोटे छोटे से हो गए हैं। फिलहाल बारिश का मौसम बना हुआ है अभी भी, और इसी के साथ हम ब्लॉग का एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।